नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के कोने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो 6 तारीख को डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ है, उसका जो सेट बी है हमारे पास अवेलेबल है। इसके लगभग सारे जो प्रश्न उसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपका जो सेट है उसको लेकर के आप बैठ जाइए और सॉल्व करते हुए चलिए और मिलाते हुए चलिए, क्योंकि जो हर सेट में प्रश्न सिर्फ ऊपर नीचे होता है और कोई भी अंतर नहीं रहते प्रश्न में। तो देखिए, हम मैथ सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और पूरा जीएस सेक्शन तक जाएंगे। तो आप जो सामान्य मानसिक योग्यता है वो वाला चैप्टर निकाल लीजिए, जिसमें 81 नंबर जो प्रश्न उसको चेक कीजिए। दिए हुए विकल्प में विलुप्त पद को चुनिए। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ए जेड सी एक्स, उसके बाद एफ यू, देन जे एंड क्यू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा पद रिक्त स्थान पर भरेगा? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ए बी भी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, 83 नंबर प्रश्न, विषम अंकी जोड़ों को चुनिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। जो विषम अंकी जो अलग है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 84 नंबर जो प्रश्न है डाइस वाला, उसमें जो पूछा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। जो 4 है वो 3 के विपरीत आएगा। देखिए, इसका जो डिटेल है वीडियो, अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मेंशन कर दीजिए और मैं आपको आगामी हर एग्ज़ाम के लिए डिटेल से हर एक वीडियो हर एक प्रश्न का बना करके डाल दिया करूँगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। अगला जो प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न, उसको आप अपने सेट पे देखिए कि कहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आप चेक कीजिए। दिए गए आकृति में वर्ग की संख्या पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। टोटल 18 वर्ग है यहाँ पर। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। त्रिभुज की संख्या टोटल है इसमें 12। इसी क्रम में 87 नंबर जो प्रश्न है, दिए गए आकृति में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी जो है घनों की संख्या टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में 88 नंबर जो प्रश्न है, 4 विकल्प में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करने के लिए बोला। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि व्यापक इसका जो आंसर कुछ भी ले सकता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन अब मेरे को ये नहीं पता है कि सही आंसर इसका क्या है। हो सकता है इसका आंसर कुछ और ले। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, जो 89 नंबर प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 5247 जो है वो GATE को कोड करेगा। उसी क्रम में जो 90 नंबर प्रश्न है, विलुप्त पद को ज्ञात करने बोला है। 25 17 6 36 18 8 और 91 42 और एक खाली स्थान दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। 19 जो है वो खाली स्थान में आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, जो 91 नंबर प्रश्न है उसको आप चेक कर लीजिए आपके जो प्रश्न में कहाँ पर दिया है। जो विलुप्त श्रेणी का पद, छठवां पद ज्ञात करने बोला है। 2 6 18 की श्रेणी में छठवां पद क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। जो छठवां पद है 486 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति महिला शिक्षक एवं माता के मध्य सही संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मुझे एकदम करेक्ट लगा, क्योंकि सभी महिलाएं जो हैं वो माता हो सकती हैं, लेकिन सभी शिक्षक जो है वो महिला होना यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। महिला और शिक्षक के बीच में कोई विशेष संबंध नहीं बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में 93 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं, कौन सा अक्षर रिक्त स्थान में भरेगा? ABDH। तो इसके बाद जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसके बाद पी आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, 94 नंबर जो प्रश्न है, यदि लंबा वृत्त को समान, मतलब इसमें ये पूछा है कि कौन सा अंक मजबूत सेना के जवान को प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। जो 4 अंक है वो मजबूत सेना के जवान को प्रदर्शित कर रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर जो 2 5 9 19 37 के बाद अगला जो अक्षर आएगा वो 75 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में 96 नंबर जो प्रश्न उसको देखते हैं, यदि निश्चित कोड भाषा में, जो निश्चित कोड भाषा है उसमें ये पूछा है कि IS इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। जो TOD है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसी क्रम में हम अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं,
97 नंबर जो प्रश्न है, दो संख्याओं को आपस में बदल दिया गया समीकरण, ये वाला जो प्रश्न है जिसमें ये पूछा है कि दो संख्याओं को आपस में बदलने पे 16 आंसर कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 5 और 3 को आप आपस में बदलेंगे तो आपका जो आंसर है 16 वो करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है, जो 98 नंबर प्रश्न, देखिए आपके सेट में कहाँ पर दिया हुआ है। इस पर ये पूछा है जो कूलर का क्या कोड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न। दरअसल 99 नंबर प्रश्न मेरे से बना नहीं है, तो ये मेरे को कन्फ्यूज़न है। हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, इसलिए यहाँ पर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। इसी क्रम में 100वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में इसमें फिर से पूछा है कि कौन से ऐसे शिक्षक पुरुष को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे गोला, त्रिभुज, आयत और वर्ग दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। जो 11 नंबर अंक है वो पुरुष शिक्षक को प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न, दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। दरअसल इसमें वर्गों की संख्या सूत्र के हिसाब से 24 आ रही है, लेकिन शायद इसका व्यापक आंसर 22 ले सकता है। तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। 102 नंबर प्रश्न है, तो ये भी दरअसल मेरे को कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने इसको करेक्ट नहीं किया है। इसी क्रम में हम जो 103 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें पूछा है किसी फलक को पीले रंग से रंगने के बाद, तो यहाँ पर दरअसल इसका आंसर मेरे से 16 आ रहा था। इसी क्रम में 104 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लड़के, छात्र और धावकों, ये तीनों को पूछ रहा है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न व्यापक अपने हिसाब से आंसर लेता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो सब लड़के हैं वो छात्र हों और सब लड़के धावक होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है यहाँ पर करेक्ट हो। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 105 नंबर प्रश्न मेरे से बना नहीं है, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। 106 नंबर प्रश्न को आप मिला लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। जो डब्ल्यू है वो खाली स्थान पर आएगा। BGNDJRGNW। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला है विषम पद को चुनिए। तो दरअसल यहाँ पर विषम पद किस आधार पर चुनने के लिए बोला, तो मैं समझ नहीं पाया। तो हो सकता है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी वीडियो जो है वो विषम पद हो, लेकिन अगर आपको क्लियर होगा इसका आंसर तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्लियर कर दीजिए कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। इसी क्रम में 108 नंबर प्रश्न है, जिसमें a + b = 2c और c + d = 2a बोला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। a + c = 2b। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न, दिए गए श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 22 नंबर जो है वो गलत पद है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो है गणित का जो प्रश्न उसको देखना है हमको। 111 नंबर जो प्रश्न है उसमें जो घातांकी संख्या है, यानी 2 की घात x - 1 करके दिया है, जिसमें 320 उत्तर लिया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, यानी x का मान जो है 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में जो 12वां प्रश्न उसको देखिए। x = 1 y = 2 वाला जो समीकरण है उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसमें जो k का मान है वो 8 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज दर से 15 वर्ष में 6 माह वाला जो प्रश्न उसको आप मिला लीजिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 8 वर्ष 3 माह में दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न है, उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, वह न्यूनतम पूर्णांक संख्या जो पूछा है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जो कि 3, 4, 5, 6, 8 सबसे विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी क्रम में हम देखते हैं 116 नंबर जो प्रश्न है उसमें आप देखिए कि x + 1 2 करके = 2 पूछा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, यानी आप x का मान जो है 2 रखेंगे तो = 2 ही आएगा, मतलब x का मान 1 रखेंगे, ऐसा करके बनाएंगे। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न 117 नंबर प्रश्न, जो कि 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 111 और उसके बाद 1111 1/2, ये जो प्रश्न है इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। सॉल्व करने के बाद 1234 आएगा। अगला प्रश्न 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक मोटरसाइकिल जो 25 किलोमीटर वाला जो प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, यानी 11/2 जो घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, जो 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी वाला जो प्रश्न है
उसका जो है ऑप्शन नंबर सी 90 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर जो प्रश्न है, यदि एक सामान को 5% हानि के बदले 5% लाभ वाला प्रश्न है तो उसको आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 134.40 रुपये। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न उसको चेक करिए, 2 बैंकों द्वारा 500 रुपये 2 वर्ष साधारण ब्याज वाला जो प्रश्न है उसमें आप मिला करके देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 0.25%। इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न जो है, यदि कोष्टक में जो लिखा हुआ है 459 यानी 405, इसको जो अंतिम संख्या इकाई का अंक 2 पूछा है तो एट द रेट के स्थान में क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एट द रेट के स्थान में 7 आएगा। इसी क्रम में 123 नंबर प्रश्न देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ पर है, तो उसको चेक कीजिए, यदि 1.125 वाला जो है तो उसमें के की वैल्यू पूछा है तो के की वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर 3 आएगा यानी -3 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, यदि दिए गए चित्र जो विवृत्त वाला चित्र है जिसमें कि कोण BAC ज्ञात करने के लिए बोला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कोण BAC का मान 60 अंश होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न 125 नंबर जो प्रश्न है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा कि कोण दूसरा और कोण छठवां उसको मिलाकर के 180 डिग्री नहीं हो सकता। इसी क्रम में 126 नंबर प्रश्न को आप अपने प्रश्न सेट में देखिए, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान वाला जो प्रश्न है देखिए आपके पास कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 129 डिग्री सेल्सियस। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 संख्याओं वाला जो m और n, तो इसमें m और n का जो है वो मान पूछा है रेशियो में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ पर 3:4। इसी क्रम में जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया 128 नंबर प्रश्न को आप चेक कीजिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 22 आएगा जब बी और सी का माइनस होगा। तो इसी क्रम में 129 नंबर प्रश्न उसको आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें 15 रुपये प्रति घन मीटर वाला जो प्रश्न है तो उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 1485 रुपये आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न 130 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 21 रुपये वाला जो प्रश्न उसको आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 34 किलो आएगा। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न उसको देखिए, जो वर्गमूल वाला प्रश्न है, वर्गमूल के अंदर 4096 है, उसका 64 मान है, तो उसी के हिसाब से इसको पूछा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 7.1104। इसी क्रम में मैथ्स का अगला जो प्रश्न है अंडर रूट वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आएगा यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी क्रम में 133 नंबर प्रश्न को आप चेक कीजिए आपके प्रश्न सेट में कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2000 रुपये, अर्थात ये प्रश्नों को एक बार आप मिला लीजिए आपके प्रश्न सेट में कहा है, एक धन राशि पर 10% ब्याज दर वाला जो प्रश्न है उसका आंसर 2000 आएगा। इसी क्रम में 134 नंबर जो प्रश्न है, जल में 20% वृद्धि वाला जो प्रश्न है उसको आप मिलाइए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 4%। 135 नंबर प्रश्नों को चेक कीजिए आपके प्रश्न सेट में क्या है, यदि 97,200 ऐसा करके दिया हो जो स्टार के जगह में ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 3 यहाँ पर रखने पे 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 16/11 आंसर आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए 137 नंबर जो प्रश्न है उसमें 50 पैसे और 25 पैसे वाला जो प्रश्न है उसको आप चेक कीजिए आपके उसमें कहाँ है प्रश्न सेट में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 360 और 160 यानी 50 पैसे के 200 सिक्के, 25 पैसे के 360 सिक्के और 160 सिक्के 10 पैसे के। इसी क्रम में 138 नंबर जो प्रश्न उसको आप चेक कीजिए, यदि एक आयत का विकर्ण वाला जो प्रश्न है तो उसमें आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी 120 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 129 नंबर जो बच गया है तो उसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 6/5। और अगला जो प्रश्न है जो कि एक समकोण त्रिभुज वाला पूछा है जिसके 2 न्यून कोण का अनुपात 2:3 है, इन कोण का मान क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 36 अंश और 54 अंश आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और जो आगे के प्रश्न उसको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, तुरंत कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए उसको मैं एक साथ पूरा नहीं डाल पा रहा हूँ।
तो अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो अगला वीडियो है आपको तुरंत आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।